क्लास 9th इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर नंबर 1 है। बिहार के एक गांव की कहानी के इसके क्वेश्चंस को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है। पहला, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो ये हमें बताना है। तो उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन हैं। 5 साधन हैं जिससे हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, आउटकम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी ग इसका सही हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, उत्पादन का अर्थ है। उत्पादन का अर्थ क्या है अर्थशास्त्र में, वो हमें बताना है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। तो उत्पादन के 5 साधन होते हैं जिनमें से श्रम, साहसी, संगठन ये सारे सक्रिय कहे जाते हैं। भूमि इसका निष्क्रिय साधन कही जाती है। क्यों? क्योंकि भूमि पर जब तक हम फसल नहीं उगाएंगे तब तक उसका उत्पादन नहीं होगा, आउटकम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए ग यानी इसीलिए भूमि को निष्क्रिय साधन कहते हैं। चौथा देखिए क्या है, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो भूमि क्या होती है, वह नाशवान होती है, कभी उसका नाश नहीं होता। क्या है, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है, तो इसका होगा का नंबर, प्रकृति प्रदत्त सभी निःशुल्क वस्तुएं। तो प्रकृति द्वारा जो हमें वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें भूमि भी शामिल है। कौन से शामिल है, पहाड़, जंगल, नदी, समुद्र, हवा, धूप, खनिज। ठीक है, तो इसमें भूमि भी शामिल है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। तो बढ़ई जो क्या है, ये उत्पादक है। ये क्या करता है, प्रकृति में जो वस्तुएं प्राप्त होती है जैसे लकड़ी, तो लकड़ी का ऐसे कोई उपयोग नहीं है, तो ये इसका उपयोगी वस्तु बना देता है, फर्नीचर बना देता है, कुर्सी बना देता है, टेबल बना देता है। तो पहले की लकड़ी और बाद में उसके द्वारा बनाई गई लकड़ी का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसका उत्पादन करता है। तो ये बढ़ई जो है ये उत्पादक कहलाता है। ठग, भिखारी, शराबी ये नहीं है। इसके बाद 7वां देखिए क्या है, उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन क्या है, तो यहाँ पे देखिए उत्पादन के 5 साधन होते हैं जिनमें से भूमि, श्रम ये सारे हैं। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में श्रम तो दिया गया है, इसका मतलब श्रम शामिल है। ऑप्शन नंबर जो है वो ख यानी बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो उत्पादन का साधन कौन सा नहीं है, आइए इसको देखते हैं। तो उत्पादन के 5 साधन में कहीं भी उपभोग देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ पे संगठन, उद्यम और पूंजी ये सारे उत्पादन के साधन हैं। संगठन है, उद्यम है और पूंजी है, लेकिन यहाँ पे उपभोग दिया गया है जो साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा इसका 8वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घ हो जाएगा सही। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है। पूंजी का मतलब इकोनॉमी में ऐसी सारी वस्तुएं, ऐसे साधन जिसके द्वारा आय जो है उसकी सहायता से प्राप्त किए जा सके, रुपया पैसा, और उसके द्वारा कमाया जा सके और वो आय लाए, तो वो पूंजी कहलाती है। फटा हुआ वस्त्र किसी प्रकार का पूंजी नहीं है। बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन यानी खराब पड़ी मशीन भी पूंजी नहीं है। किसान का हल निश्चित तौर पे पूंजी है, क्योंकि किसान का हल ही है जिसके द्वारा वो ज़मीन को जोतकर क्या करता है, फसल का उत्पादन करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए 10वां नंबर क्या है प्रश्न। 10 नंबर में जो प्रश्न है, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे साहसी कहते हैं, क्योंकि उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ठीक है, वो साहस लेता है व्यवसाय में। इसके बाद 11 नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है। तो ये बताना है हमें, इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र के दृष्टि से ऐसा काम करे जिसमें कुछ आउटकम प्राप्त हो। ठीक है, उत्पादन प्राप्त हो जिसकी उपयोगिता कर सकें। तो शिक्षक का अध्यापन जो है ये क्या है, ये श्रम के अंतर्गत आता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे पैसे भी मिलते हैं। तो ये समाप्त हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, हम देखेंगे समझेंगे। पहला देखिए क्या है, श्रम को उत्पादन का क्या भरा जाएगा, साधन कहा जाता है। श्रम को उत्पादन का सक्रिय साधन कहा जाता है।
तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे सक्रिय। तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे सक्रिय। ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, शिक्षक के कार्य को क्या कहा जाता है। तो शिक्षक का कार्य जो होता है वो मानसिक तौर पे होता है, तो हम यहाँ पे भरेंगे वो मानसिक कार्य करते हैं शिक्षक। तीसरा देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। तो अर्थव्यवस्था जो है मशीन एवं यंत्र, क्या, मशीन यंत्र अर्थव्यवस्था के भौतिक अथवा पूंजीगत साधन है। तो पूंजीगत जो साधन होती हैं वो क्या करती हैं, मशीन का उपयोग हम करते हैं अर्थव्यवस्था यानी रुपया पैसा कमाने में। ठीक है। तो पूंजीगत साधन जो है, तो यहाँ पे देखिए मशीन क्या है, मशीन एक पूंजीगत साधन है। तो मशीन के द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है जिससे क्या होता है, इनकम बढ़ता है, आय बढ़ता है। तो इसका मुख्य कारण हो गया मशीन, तो इसे कहा जाता है पूंजीगत साधन, मशीन या यंत्र। तीसरे देखिए 4 नंबर, सभ्यता के विकास के साथ ही मनुष्य की क्या बढ़ गई। तो मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ गई। आवश्यकताएं आपको भरना है, आवश्यकताएं बढ़ गई। सभ्यता का विकास नहीं था तो मनुष्य की आवश्यकताएं काफ़ी सीमित थी, लेकिन आज के दौर में काफ़ी बढ़ गई हैं। 5वां, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन विभिन्न साधनों के क्या, ये सहयोग से होता है। सहयोग से क्या होता है, उत्पादन होता है। 6 नंबर, उत्पादन की नई तकनीक की वजह से उत्पादन क्षमता में अपेक्षाकृत क्या होती है, वृद्धि होती है। नई तकनीक आने से क्या होती है, उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा। अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें तो ज़्यादा फसल का उत्पादन होगा। इसके बाद हम लोग सही और गलत का चुनाव करेंगे। देखिए पहला क्या है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए क्या है, किसान के कार्य को मानसिक श्रम कहा जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। किसान के श्रम को क्या कहा जाता है, शारीरिक श्रम कहा जाता है, तो इसका मतलब ये गलत है। तीसरा है, अर्थशास्त्र के प्रमुख तत्व प्राकृतिक साधन एवं भौतिक साधन है, तो ये बिल्कुल सही है, प्राकृतिक भी है और भौतिक भी है। 4 नंबर देखिए, ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था विकसित है, ये सही बात है। ब्रिटेन यूएस जो है काफ़ी विकसित देश है। 5वां देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे सेवाओं से कर प्राप्त होते हैं, कृषि से प्राप्त होते हैं, यानी आय का संसाधन जो है, आय के स्रोत वो कई प्रकार के हैं, कृषि, कल कारखाने, ठीक है, कई जगह से प्राप्त होते हैं। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब गलत है। अब इसके बाद देखिए क्या है, हमें मिलान करना है। भूमि का पारिश्रमिक, ये क्या होता है। तो भूमि का पारिश्रमिक, कोई व्यक्ति खेत किसी को देता है तो बदले में क्या लेता है, वो लगान लेता है। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा ग, ऐसे। श्रम का पारिश्रमिक, श्रम का पारिश्रमिक, कोई व्यक्ति श्रम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, तो उसे क्या मिलता है, तो उसे मिलता है मजदूरी। ठीक है। 3 का, पूंजी का पारिश्रमिक, तो जहाँ हम पूंजी लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ब्याज प्राप्त होगा, क्योंकि पूंजी जो है वो एक्स्ट्रा धन लाने में मदद करता है, पूंजी से ही धन कमाया जा सकता है, तो वो ब्याज कहलाता है। ठीक है। इसके बाद व्यवस्थापक का पारिश्रमिक, तो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक कहलाता है वेतन। किसी व्यक्ति को हम रखते हैं काम पे तो वो वेतन पे ही रखते हैं उस, ठीक है, यानी किसी व्यक्ति की जब व्यवस्था करते हैं रखने किसी काम को करने के लिए तो उसको वेतन देते हैं, तो व्यवस्थापक का पारिश्रमिक हो गया वेतन। साहसी का पारिश्रमिक, तो साहसी का पारिश्रमिक होगा लाभ। कल कारखानों का जो कार्य है जोखिम भरा है, तो करने से क्या प्राप्त होता है, जो आउटकम प्राप्त होगा, जो वस्तुएं बनेंगी वो लाभ ही प्राप्त होगा, तो वह वो साहस वाला काम है। ठीक है, वहाँ पे पूंजी लगाना पड़ता है, वो साहसी है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, उत्पादन से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन यानी प्रोडक्शन, तो इसका आंसर कैसे करना है, यहाँ देखिए, यहाँ से हमें प्रारंभ करना है। उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का निर्माण करना नहीं है,
बल्कि मनुष्य अपने आर्थिक प्रयास से प्रकृति द्वारा उपलब्ध किए गए पदार्थों के रूप, स्थान, ठीक है, या अधिकार में परिवर्तन लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाना, वो क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। आर्थिक दृष्टि से हम इसे ही उत्पादन कहते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपको उदाहरण भी लिखने हैं। उदाहरण के लिए, बढ़ई जब लकड़ी को काट छाट कर उसे टेबल या कुर्सी बनाता है तो उसे उत्पादन कहा जाएगा, क्योंकि इससे लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? दूसरा, उत्पादन तथा उपभोग में अंतर हमें करना है। तो ये रहा इसका आंसर। उत्पादन का मतलब है किसी वस्तु या सेवा में उपयोगिता का सृजन करना, ठीक है, जबकि उपभोग का अर्थ है उपयोगिता का उपभोग करना। तो अभी हमने देखा बढ़ई द्वारा जो लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है, ठीक है, तो लकड़ी की उपयोगिता बढ़ जाती है, तो बढ़ई क्या करता है? उस लकड़ी की उपयोगिता बढ़ा देता है, ठीक है। तो उस लकड़ी की कुर्सी को जब हम उपयोग में लाते हैं, उपभोग करना वो कहलाता है। तो यही है उत्पादन तथा उपभोग में अंतर। समझ गए आप? तीसरा देखिए क्या है प्रश्न? उत्पादन के विभिन्न साधन कौन कौन से हैं? हमें साधन बताना है। ये रहा इसका आंसर। उत्पादन के निम्नलिखित 5 साधन हैं। पहला, भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस, ठीक है। तो यही आपको बस लिखना है, इसके बारे में नहीं लिखना है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है? चौथा, फतेहपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। फतेहपुर गांव फतेहपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है। क्या है? खेती है। जबकि अन्य क्रियाएं जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी, दुकानदारी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है, लेकिन खेती ज़्यादा की जाती है। तो बस यही आपको लिखना है, खेती है। प्रश्न क्रमांक 5वां देखिए क्या है? भूमि तथा पूंजी में अंतर हमें करना है। तो ये रहा इसका आंसर। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उत्पादन में सर्वप्रथम भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन में सबसे पहले भूमि होनी चाहिए। भूमि जब तक नहीं होगी तो भूमि पर ही तो सभी है। नदियाँ, पहाड़, खेती सारी क्या है? वो भूमि से ही होती है। तो ये भूमि अब पहली आवश्यकता है। जबकि पूंजी क्या है? पूंजी अर्थशास्त्र में पूंजी का मतलब मनुष्य द्वारा उत्पादित धन के उस भाग से है जिसका प्रयोग अधिक धन के उत्पादन में किया जाता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 10 रुपये का एक सामान खरीदता है, उसे 12 रुपये में बेच देता है, तो उसका पूंजी कितना लगा? 10 रुपये लगा। लेकिन जो 2 रुपया ज़्यादा हुआ वो उसका हो गया लाभ, ठीक है, और पूंजी हो गया 10 रुपया। तो वो 10 रुपया से ही वो 2 रुपया कमाया। तो पूंजी द्वारा ही धन अर्जित किया जा सकता है। तो दोनों का मतलब आप समझ गए, भूमि और पूंजी। तो इसका आंसर यही आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है? क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? संचित क्षेत्र का मतलब होता है सिंचाई वाले क्षेत्र। तो सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाना आवश्यक है। क्या महत्वपूर्ण है ये बताना है। सिंचाई क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगा तो अच्छी पैदावार होगी, कृषि ज़्यादा होगी मात्रा में। तो इसका आंसर कैसे करना है हमें? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है। संचित क्षेत्र का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात और क्या है? संचित क्षेत्र का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात और दर्शनीय है। क्या है? मानसून कभी होती है कभी नहीं होती है। कृषि के तहत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। यदि किसानों को संचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाएगी तो थोड़ी सी ज़मीन पर ही अधिक उत्पादन कर सकते हैं। तो सिंचाई की व्यवस्था करना काफ़ी ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है? उत्पादन में पूंजी का क्या महत्व है? तो बिना पूंजी के उत्पादन हम नहीं कर सकते हैं। आपको आंसर यहाँ से करना है। देखिए ये हो गया पूंजी, कैपिटल। तो उत्पादन में पूंजी का महत्व बताना है। उत्पादन के साधन में पूंजी का अपनी एक अहम भूमिका है। बिना पूंजी के किसी भी वस्तु या सेवाओं का उत्पादन कर पाना संभव नहीं है। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला देखिए क्या है? उत्पादन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, व्याख्या करें। तो सबसे पहले हमें उत्पादन की परिभाषा लिखनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। और उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में बताना है। तो आपको लिखना है उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन निम्नलिखित हैं, पाँच साधन हैं।
तो पांचों के नाम लिखना है और इसके बारे में भी लिखना है। तो नाम हो गया, तो पहले हम लिखेंगे भूमि, ठीक है। तो अर्थशास्त्र में भूमि से मतलब यहाँ से प्रारंभ करना है। प्रकृति प्रदत्त सारे उपहार हैं ये, ठीक है। अर्थात भूमि द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों अर्थात प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज़ों को भूमि कहा जाता है। और ये क्या उत्पादन का पहला साधन है। इसके बाद देखिए दूसरा हमें लिखना है श्रम। श्रम यहाँ से प्रारंभ करना है। श्रम उत्पादन का दूसरा साधन है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद देखिए तीसरा क्या है। तीसरा है उत्पादन का साधन पूंजी। तो यहाँ से लिखना है धन का वह अंश जिसका उपयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जा सके उसे पूंजी कहते हैं। और यहाँ तक इसके बारे में लिखना है। चौथा है संगठन। तो इसके बारे में यहाँ से यहाँ तक इसका हो जाएगा। पांचवा जो साधन है उत्पादन का, साहस या उद्यमी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है। उत्पादन के साधनों के संगठन एवं साहसी की भूमिका का वर्णन करें। तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको करना है। तीसरा देखिए फतेहपुर गांव के कृषि कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो फतेहपुर गांव के कृषि कार्य कितनी की जाती है तो हमें बताना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे है। चौथा मझोले एवं बड़े किसानों जो है कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, ऐसे छोटे किसानों से कैसे भिन्न है, तो इसके बारे में भी है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे।